हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ 17 जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके जो लेखक हैं वो हैं राजेश जोशी। तो पहले हम जानते हैं राजेश जोशी के बारे में। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश में सन 1946 में हुआ था। उन्होंने कई नाटक, कहानियाँ, उपन्यास और लेख भी लिखे हैं। उन्होंने अधिकतर मानवीय दुखों, खासकर बच्चों और महिलाओं के दुखों को अपनी कविता में विशेष स्थान दिया है। प्रस्तुत कविता में भी कवि इस बात से दुखी हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर जाना पड़ता है। उन्हें पढ़ने और खेलने का मौका नहीं मिलता। इस तरह उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। इसलिए प्रस्तुत कविता में कवि यह प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो हमने जाना इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इस पूरी कविता को। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई है, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यह है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हम समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं ये कवि को और भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूँ काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने की है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारे रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खेल खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बाग बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने काम पर जाते देखता है, जिससे कवि हताशा एवं निराशा से भर जाता है। इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। वह सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या बाकी सारे खेल खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं जो ये बच्चे पढ़ाई खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बाग बगीचे और घरों के आंगन जो उनके खेलने के स्थान थे सब खत्म हो गए हैं एक एक करके? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल है। हस्ब मामूल यानी कि जैसी की तैसी हैं। कवि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके दुनिया की सारी चीज़ें, गेंद, खिलौने, बगीचे, मैदान सब खत्म हो चुके हैं। उनके पढ़ने के लिए विद्यालय, मदरसे सब खत्म हो चुके हैं। कवि कह रहे हैं कि अगर सच में ऐसा होता तो ये कितनी भयानक स्थिति होती और इस दुनिया में होने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश है। इसी कारण कवि हताशा एवं निराशा से भर जाता है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं।
कवि की सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह एवं चीज़ें खत्म हो गई है, शायद इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि सारी जगह, सारी दुनिया बाल श्रम से भरी पड़ी है, तब उनमें चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बावजूद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश है। इसलिए उन्होंने ये हमारे सामने प्रश्न उठाया है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो ये जो हमारी कविता थी, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये पूरी यहीं ख़त्म होती है। आशा है आपको ये पूरी जो कविता है अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये कविता अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।